क्या एक अजन्मा बालक भी इतिहास बदल सकता है? क्या कोई ऐसा वारिस हो सकता है जिसने जन्म लेने से पहले ही एक पूरे वंश की उम्मीदों को थाम लिया हो? जब पूरा राजवंश समाप्त होने के कगार पर हो और केवल एक गर्भ में पल रहा शिशु ही आखिरी आशा हो, तब उस अजन्मे की अहमियत क्या होती है? और अगर वह बालक अभिमन्यु का पुत्र हो, तो क्या वह केवल एक उत्तराधिकारी है या एक युग की पुनर्रचना की नींव? इस सवाल ने सदियों से लोगों को उलझन में डाला है और आज हम उसी अनकही, अनसुनी लेकिन बेहद शक्तिशाली कहानी की ओर चलते हैं। उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की और अभिमन्यु द्वारा छोड़ी गई उस अमूल्य विरासत की, जो केवल अस्त्र या वीरता तक सीमित नहीं बल्कि समर्पण, त्याग और संस्कृति की रक्षा की मिसाल है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, धरती रक्त रंजित हो चुकी थी, कौरवों की सेना तो नष्ट हो ही चुकी थी, लेकिन पांडवों की ओर से भी केवल कुछ ही योद्धा शेष थे। धर्म की जीत हुई थी, परंतु उस जीत की कीमत इतनी अधिक थी कि स्वयं विजयी पक्ष को भी कई प्रश्नों के उत्तर देने पड़े। अभिमन्यु, जिसने चक्रव्यूह को भेदने की अद्वितीय क्षमता दिखाई, जिसने अकेले ही महायोद्धाओं से टक्कर ली, जिसकी मृत्यु ने अर्जुन जैसे योद्धा के मन को भी झकझोर दिया, वह अब इस संसार में नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और उस गर्भ में पल रहा था एक ऐसा शिशु जो भविष्य में न केवल पांडव वंश का वारिस बनने वाला था, बल्कि एक नया युग खड़ा करने वाला था। लेकिन क्या ये इतना आसान था? नहीं, क्योंकि युद्ध के बाद भी विनाश रुका नहीं था। युद्ध के अंतिम दिन जब पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा के अंधेरे में आकर पांडव पक्ष के सोते हुए शेष योद्धाओं की निर्ममता से हत्या कर देता है। उसके भीतर युद्ध की हार का क्रोध जल रहा था। वह नहीं चाहता था कि पांडव वंश आगे बढ़े और इसी मानसिकता के चलते उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, एक ऐसा अस्त्र जो संपूर्ण वंश को समाप्त करने की क्षमता रखता है। उस ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य था फिर एक अजन्मे पर अस्त्र चलाया गया। कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब संपूर्ण भविष्य अधर में लटका हो, जब किसी को यह समझ न आए कि न्याय किसे कहें और अन्याय किससे, क्योंकि दोनों पक्ष अपने ही तर्कों में सही लगते हैं। उत्तरा उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण के निकट थी। उसने भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मेरे गर्भ में एक जलन सी हो रही है। मुझे डर लग रहा है मेरी कोख को कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा हो रही है। श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि यह अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है। उन्होंने उस अस्त्र की दिशा को रोका, लेकिन उसका प्रभाव तो फैल चुका था। गर्भस्थ शिशु को प्रहार लग चुका था, वह मृतप्राय हो गया। यहाँ पर श्री कृष्ण ने वह कार्य किया जिसे केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। उन्होंने उस गर्भस्थ शिशु को जीवन दान दिया। ये कोई साधारण क्रिया नहीं थी, ये केवल जीवन देना नहीं था, यह उस विरासत को जीवित रखना था जो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक थी। उस शिशु का नाम रखा गया परीक्षित। इस नाम का अर्थ था जो निरंतर परखता है, और यह नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने जन्म लेने से पहले ही मृत्यु को परखा था। जीवन और मृत्यु के बीच की उस सूक्ष्म रेखा पर खड़ा होकर उसने संसार में प्रवेश किया था। अब सवाल उठता है, क्या यही अभिमन्यु की विरासत थी? नहीं, विरासत केवल रक्त या नाम से नहीं होती। विरासत उस संस्कार से होती है जो किसी व्यक्ति की आत्मा में उतरते हैं। अभिमन्यु ने भले ही कम उम्र में शरीर त्यागा, लेकिन उसके भीतर जो समर्पण था, जो दृढ़ निष्ठा थी, जो युद्ध कौशल की आभा थी, वह केवल अस्त्र शस्त्र नहीं थे, वो उसके व्यवहार, निर्णय और आचरण में समाहित थी। परीक्षित ने उसी संस्कार को अपने जीवन में उतारा। शिशु परीक्षित, जो मृत्यु से जीत कर आया था, बड़ा होकर ऐसा सम्राट बना जिसने अपने शासनकाल में धर्म की मर्यादाओं को सबसे ऊपर रखा। उसने प्रजा को पिता की तरह संभाला। उसने कभी युद्ध को पहला विकल्प नहीं माना, लेकिन जब भी धर्म संकट में आया, वह अभिमन्यु की तरह ही बिना किसी भय के आगे बढ़ा। अब सोचिए, अगर उत्तरा का गर्भ न बचता तो क्या होता? क्या पांडव वंश की अगली पीढ़ी कभी सामने आती? क्या महाभारत केवल एक वंश की समाप्ति बनकर रह जाता? इसीलिए इस घटना को केवल श्री कृष्ण द्वारा गर्भ की रक्षा तक सीमित समझना भूल होगी। ये एक संपूर्ण युग की रक्षा थी। उत्तरा का चरित्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब एक स्त्री अपने पति को खो चुकी हो, युद्ध में अपना सब कुछ गंवा चुकी हो, और फिर भी साहस के साथ जीवन की रक्षा के लिए खड़ी हो, तब वह केवल एक रानी नहीं रहती, वह शक्ति की प्रतिमा बन जाती है। उसने परीक्षित को केवल पाला नहीं, बल्कि उसे संस्कारित किया।
ये किसी भी माता का सबसे बड़ा योगदान होता है कि वह अपनी संतानों को केवल पोषण नहीं देती, बल्कि उन्हें वह मूल्य और विचार देती है जो भविष्य को दिशा देते हैं। इस पूरी कहानी में कई परतें छिपी है। पहली परत धर्म की रक्षा की आशा एक गर्भ में पल रही है। दूसरी परत एक योद्धा की विरासत केवल तलवार की नोक पर नहीं, संस्कारों में पल रही है। तीसरी परत एक स्त्री जिसने सब कुछ खोकर भी जीवन को थामे रखा, भविष्य की निर्माता बनी। चौथी परत एक ईश्वर जो केवल रक्षक नहीं, भविष्य का शिल्पकार भी है। परीक्षित के जन्म के समय जो हुआ वह केवल एक ब्रह्मास्त्र की बात नहीं थी, वह मानवता की परीक्षा थी। क्या हम एक गर्भ में पल रही नन्ही सी आशा की रक्षा कर सकते हैं? क्या हम उस उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर सकते हैं जो शायद एक नया युग रच दे? और जब वह उत्तराधिकारी बड़ा होकर धर्म, न्याय और करुणा की मिसाल बनता है, तब हम ये समझते हैं कि विरासत खून में नहीं, संवेदना और मूल्य में होती है। श्री कृष्ण ने परीक्षित को जीवन देकर केवल एक बच्चे को नहीं बचाया, उन्होंने अभिमन्यु की बलिदान को अमर कर दिया। आप सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी विरासत है जिसे आप संभाले हुए हैं? क्या आप भी किसी के लिए भविष्य की आशा बन सकते हैं? क्या आप भी किसी परीक्षित जैसे शिशु की तरह समय और परिस्थितियों की परीक्षा में पास होकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? अब आपसे एक सवाल, अगर आपको मौका मिले तो आप किस विरासत को जीवित रखना चाहेंगे? धर्म, साहस, संस्कार या त्याग? कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय इस चर्चा को और गहराई देगी। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ भाव जगा दिए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी समझ सकें कि एक गर्भ में पल रही चेतना भी पूरे युग का पुनर्निर्माण कर सकती है।